हाय गाइस। चलिए देखते हैं। एक एनालिसिस कर रहा था मैं अदानी पोर्ट्स स्पेशल की। और क्योंकि अदानी का काफ़ी नाम जहाँ भी मैं पढ़ रहा हूँ अदानी अदानी पढ़ रहा हूँ कि अदानी बहुत ऊपर जा रहा है और प्रॉफिटेबल है और बिलियनियर भी बन चुके हैं इतने ज़्यादा। तो मैंने एक बार सोचा कि एक बार अदानी को देखता हूँ, अदानी में क्या चल रहा है चार्ट्स के थ्रू एक बार। तो जो मेरे को चार्ट, मैंने अभी खाली अदानी पोर्ट का एक चार्ट बनाया है, तो इसी का एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो एक बार एनालिसिस देख लेते हैं अदानी पोर्ट्स में चल क्या रहा है और हुआ क्या है अभी तक। तो अदानी पोर्ट जो अभी करंट प्राइस चल रही है वो 906.85 की चल रही है। और एक बार अगर हम देखें इसमें तो लेट्स सी इसके लेवल्स क्या चल रहे हैं। एक बार मैं इसके ना लेवल ड्रॉ करता हूँ, एक नॉट दिस, ठीक है। एक सिंपल सा जो एक लॉजिक हमें यहाँ पर दिख रहा है वो हमें एक लेवल्स के थ्रू दिख रहा होगा कि ये कुछ हमारा एक बॉटम लेवल है, एक रेंज दिख रही है हमको यहाँ पे। तो मैं एक पहले उस रेंज को ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद एक बार देखते हैं कि क्या चल क्या रहा है इसमें। एक ये अपर रेंज है, ये दो रेंजेस हमको दिख रही होंगी, एक ये बॉटम रेंज है और एक ये अपर रेंज है। तो बहुत ही सिंपल अगर मैं एनालिसिस देखूँ तो सिंपल एनालिसिस तो ये कहती है कि रेंज ब्रेक करेगा और मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट पहले से नीचे चलता हुआ आ रहा है, सिंपल फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न टाइप का आपको दिख रहा होगा। एक यहाँ पर रेंज बनी, रेंज का ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर निकल जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? रेंज के डबल ऊपर जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल जो टेक्निकल्स कहते हैं, तो सम अराउंड 250 पॉइंट की रेंज है तो 500 पॉइंट और ऊपर चल जाएगा 1400 के आसपास, ये टेक्निकल कहता है, जो बिल्कुल हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बहुत, क्योंकि ये तो हर कोई देखता ही है कि ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मैटर ये करता है कि ये आगे ऐसे टेक्निकल फॉलो करेगा ये वाला कि नहीं करेगा, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी, हम खाली स्पेकुलेशन ही करते हैं ना। तो एक बार हम यहाँ देखें तो ये देखो बिल्कुल अच्छी खासी इसने एक वी शेप रिकवरी करके यहाँ पर पहुँच गया है। थोड़ा सा हल्का सा नीचे यहाँ से इसने रेजिस्टेंस भी लिया था और रेजिस्टेंस को भी अब ब्रेक करने पे बिल्कुल पहुँच गया ऊपर। यहाँ से ब्रेक करके प्रॉपर ब्रेकआउट लेवल पे है मार्केट अभी, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट के साथ। लेकिन एक बार ये देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके ऊपर जाने की और क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो मार्केट में अभी अदानी का नाम बहुत चल रहा है, ठीक है ना। एवरीबडी इज सेइंग कि अदानी इज़ गोइंग अप एंड अप, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर इस चीज़ को ये भी सोच रहा है, मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है इसको, कि मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर ये बोल रहे हैं कि अदानी इज़ एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है, इट्स काइंड ऑफ स्कैम और समथिंग लाइक दैट, या इसकी जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक बार देखते हैं, सब चीज़ों से एक बार देखते हैं कि किस तरीके से अदानी अभी तक चला है। अदानी पोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं खाली अभी, और कुछ नहीं। तो एक बार वीकली चार्ट ये खोला हुआ है मैंने, आप देख रहे होंगे वीकली चार्ट में मैं एनालिसिस कर रहा था। एक बार बैक ट्रैक करते हैं, एक बार देखते हैं कि चला क्या है मार्केट, आज तक अदानी पोर्ट ने बिहेव कैसे किया है। एक बार बैक ट्रैक देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे तो हमें शायद समझ में आ जाएगा। 2008 के आसपास, 7 के आसपास ये ओपन हुआ था और यहाँ से मार्केट 263 से सम अराउंड 51 के आसपास ही आया था। ये तो चलो छोड़ दो, ये तो पुरानी बातें हो गई। अब देखो यहाँ से क्या हुआ है, सम अराउंड 60 के आसपास से और सम अराउंड यू कैन से दिस लेवल 74 के आसपास से 60 के आसपास से इसने मार्केट ने रीगेन किया था और वापस से अपना 172 का लेवल एक आया था। अब यहाँ पर देखो, अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक रेंज दिख रही होगी आपको, ये एक रेंज थी इसकी, ठीक है। मैं एक और बना देता हूँ, ये एक रेंज थी। अब इस रेंज को इसने देखो कितना टाइम लिया है इस रेंज को ब्रेकआउट करने में, फ्रॉम 2010 टू 2014, 4 साल इसने लिए हैं, एक रेंज में घूमा है और उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है 4 साल बाद 2014 में। और कितना ब्रेकआउट दिया है ये एक बार देख लेते हैं, 180, लगभग 80 पॉइंट्स था, ठीक है। जो इसका लोवेस्ट लेवल जो इसने हिट कर रखा था वो सम अराउंड 100 के आसपास का ये रेंज के लोवेस्ट लेवल का था। और जो इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट इसने जो दिया था वो 183 पे दिया था, सम अराउंड 180s के लेवल पे दिया था और ये गया था 350, सम अराउंड डबल हो गया था, लगभग डबल हो गया था। और उसके बाद फिर इसने क्या किया ये देखते हैं। डबल होने के बाद इसने यहाँ पर नीचे गिरना स्टार्ट हो गया था मार्केट, मार्केट ने फिर यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनाया और फिर यहाँ से मार्केट फिर सम अराउंड सेम रेंज पे 370s वाली जो रेंज है ना, इस पे मार्केट घूमता गया। और कब तक घूमा एक बार देख लेते हैं। 2014 से मार्केट चल रहा था और लगभग
एक अगर हम हाई देख लें, चलो 360 सम अराउंड का हाई 2015 सम अराउंड में लगाया था इसने, और 2015 सम अराउंड से लेकर लगभग जो इसने रेंज क्रिएट करी थी एक मैं एक लेवल देख लेता हूँ, ये सम अराउंड ये लेवल आपको दिख रहा होगा, एक इस लेवल के आसपास ये घूमता गया मार्केट। एक मीडियोकर एक लाइन ले लेता हूँ, सम अराउंड यहाँ इसी लेवल के आसपास मार्केट घूमता गया। मार्केट कितना घूमा, 2015 सम अराउंड 16 अराउंड के आसपास से मार्केट घुमा है, और मार्केट गया है लगभग 2020 तक, सॉरी। सो लगभग 4 से या 5 साल के आसपास मार्केट ने फिर एक रेंज में नहीं बोलेंगे, एक रेंज में तो लगभग आया था यहाँ से। लेकिन एक जो उसका लेवल था, रेंज इन द सेंस मेरा ये मतलब है कि जो इसने लेवल अटेन किया था ना पहले ब्रेकआउट के बाद, यहाँ से जो ब्रेकआउट किया था और एक जो लेवल अटेन किया था 350 370 380 का जो लेवल था, यही लेवल इसने मेंटेन रखा है लगभग 4-5 सालों तक। अब ये नीचे गिर गया था, इस वजह से इसमें 1 साल और बढ़ गया, मान लेते हैं 4 से 5 साल हो गया। ठीक है, इसने यहीं से डब्लू पैटर्न करके वहीं से रिगेन करके, ऐसा नहीं था कि इसने यहाँ से बिल्कुल ही ऊपर ले गया, बुल मोमेंटम यहाँ पर रेंज में आ गया था, कंसोलिडेट मार्केट यहाँ पर होने लग गया था। अब यहाँ से ये फॉल आया था, ये तो सभी को पता है, कोरोना वायरस वाला जो फॉल आया था, तो लगभग ये इस लेवल पे था लगभग, ये जो अगर हम देखेंगे तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था, ये एक ब्रेकआउट पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ द ब्रेकआउट पॉइंट। ठीक है ना, सो ये हमारा एक ब्रेकआउट पॉइंट हो गया। अब मार्केट ने ये जो अपने अपने हाई था, इस हाई को यहाँ पे तोड़ा, इसने सपोर्ट भी लिया यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक बार मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं, ये एक लेवल में इसने सपोर्ट लिया था 2020 के सम अराउंड। सो इसका मतलब है दिसंबर 2020 में इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब ब्रेकआउट देने के बाद कितना गया है ऊपर, एक बार देख लेते हैं। सम अराउंड ब्रेकआउट दिया था 438 के लेवल पे, सम अराउंड 450 के आसपास समझ लो आप, ये ब्रेकआउट लेवल था इसका। और मार्केट कहाँ तक गया है, मार्केट गया है सम अराउंड 900 के आसपास। तो आप देख रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका मतलब है मार्केट ऑलरेडी डबल कर चुका है अपने आप को। जो मार्केट पहले, ये देखो पहले की रेंज आई, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, डबल किया, ठीक है, उसके बाद मार्केट 3-4-5 साल तक वहीं घूमता गया, ऊपर नीचे भले इसने कर दिया लेकिन वहीं घूमता रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट डबल ही करता है अपने, ये जो अदानी पोर्ट का जो है ये अपने आप को खाली डबल कर रहा है। जैसे इसने लेट से यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, एक ब्रेकआउट दिया था 79-80 के आसपास का था, ये गया था लगभग 170-180 के आसपास। तो सम अराउंड इसने यहाँ पर से भी डबल किया था अपने आप को इस लेवल से, और डबल करके ये फिर से यहाँ पर पहुँचा था। तो मार्केट हर बार अपने आप को डबल कर रहा है, 3-4 साल का गैप ले रहा है, उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट वाली सिचुएशन में आ रहा है। तो अभी मार्केट ने बिल्कुल यही कर रखा है, यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, अपने आप को ऑलरेडी डबल कर चुका है और एक रेंज में चल रहा है, जैसे कि अदानी पोर्ट हमेशा चलता ही है। कितना चल चुका है लगभग इस रेंज में, अगर मैं देखूँ तो लगभग 21 से अभी सिर्फ 22 ही चल रहा है, लगभग 1-1.5 साल ही हुआ है और ये रेंज पे ही चल रहा है अभी तक अपनी। तो अब इससे क्या इन्फ्रेंसेस निकालेंगे हम। अभी तक तो देखो हमें ये लग रहा था कि ये रेंज बन रखी है और बहुत ही प्यारा यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट होने वाला है और मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाएं अदानी पोर्ट्स की, तो ये जो चार्ट है अदानी पोर्ट का, ये हमें कहता है कि ये हमेशा ही ऐसा करता है, हमेशा ही डबल अपने आप को कर लेता है रेंज ब्रेकआउट के बाद, और उसके बाद ये 3-4 साल तक रुका रहता है एक पोजीशन पे, या फिर नीचे गिर जाता है थोड़ा सा, फिर ऊपर आके अपनी लेवल को रीगेन कर लेता है, जो उसने डबल लेवल अटेन किया है उसको रीगेन कर लेता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या चांसेस है। अब हम तो फंस गए बीच में ना, ना तो हम ब्रेकआउट पे जा पा रहे हैं, अब ना हम नीचे जा पा रहे हैं, ना रेंज पे रह पा रहे हैं, हम तो फंस गए। ठीक है ना, तो अब इस फंसने पे एक बार देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो फंस चुके हैं अब यहाँ पर। एक बार मैं अपनी ये रेंजेस को हटा देता हूँ। अब देखते हैं एक बार मार्केट करता क्या है ये अदानी पोर्ट का हमेशा। चलिए एक बार ये देखते हैं। हम अभी हमको इन करंट इन्फ्लुएंसेस से देखो हम क्या सिनेरियो पता लग पा रहा है हमें, करंट जो हमारा सिनेरियो है उससे हमें ये पता लग रहा है कि ये रेंज में है। ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल पे है और ये ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर लगभग अपने आप को। जब भी ये ब्रेकआउट देता है डबल करता है, तो डबल का मतलब हो गया 9 to 18 सम अराउंड लेवल इसका हो सकता है, 1800 के सम अराउंड, राइट। इफ नॉट, लेट्स से ये अपने टेक्निकल के हिसाब से चलता है, 250 की रेंज है, अपनी रेंज के हिसाब से भी ब्रेकआउट दे देता है डबल। हम मानते हैं हमेशा कि अपनी रेंज के डबल ब्रेकआउट दे सकता है, तो सम अराउंड मान के चलो कि 900 प्लस 500 सम अराउंड 1400 के आसपास का लेवल हो सकता है। या चलो अपनी रेंज का भी ब्रेकआउट देता है तो भी 900 प्लस 250 सम अराउंड 1150 के आसपास का इसका लेवल हो सकता है, ये हमको टेक्निकल चार्ट बताता है। लेकिन चलिए देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से ये अब कर सकता है। अब एक चीज़ देखेंगे पहले हम यहाँ पे,
एक इंडिकेटर मैंने यूज़ कर रखा है यहाँ पर आरएसआई का। जनरली मैं इंडिकेटर पे बिलीव नहीं करता हूँ, बट आई यूज़ आरएसआई। इट्स नॉट मैटर कि आप इंडिकेटर कौन सा यूज़ कर सकते हो। मैटर ये करता है कि व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम लाइक 2 ईयर्स और सो, मैटर ये करता है कि आप बिलीव कितना कर पाते हो उस इंडिकेटर पे। तो मैं इस इंडिकेटर पे बिलीव करता हूँ। अब मेरा जो बिलीव कहता है, मेरा जो बिलीव क्या, मेरा जो ये चार्ट कहता है इंडिकेटर के साथ अगर मैं मिला देता हूँ, तो वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि मार्केट एक अपर लेवल को बार-बार टच कर रहा है, मार्केट का मोमेंटम काफ़ी अच्छा चल रहा है, रेंज पे है, मोमेंटम ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है? लेकिन अगर मैं आरएसआई को देखूँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से तो बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर मैं आरएसआई देखूँ, आरएसआई इंडिकेटर इज़ अ मोमेंटम इंडिकेटर बेसिकली। ये आपको बताता है कि मोमेंटम क्या चल रहा है या कितना चल रहा है। तो एक अगर मैं देखूँ, तो ये तो अपना फ्लैट लाइन चल रहा है देखो, ठीक है? तो मोमेंटम को भी फ्लैट रहना चाहिए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मोमेंटम को अच्छा खासा ऊपर, मतलब ऊपर नहीं हो तो एटलीस्ट एक लाइन पे रहना चाहिए, एक रेंज पे रहना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो मोमेंटम के साथ हुआ क्या है, 2021 से हुआ क्या है ये देखो। अब आप कंप्लीटली देख सकते हैं कि मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है, मार्केट रेंज में है लेकिन स्टिल मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है। और ये लेवल देख सकते हैं आप, इस लेवल के तो बिल्कुल ही सामने है, इसके बावजूद मार्केट मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है। तो अब इससे क्या मतलब निकालते हैं? इसका मतलब ये है, मतलब इसका मतलब जो मैं टेक्निकल्स और इसके हिसाब से समझता हूँ वो ये है कि मार्केट भले ही ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये मार्केट नीचे गिर सकता है क्योंकि इसका मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब बुल मोमेंटम है नहीं, इट कुड बी अ फेक टाइप मोमेंटम जो भी चल रहा है रेंज में, और जो ब्रेकआउट के देने पर आ रखा है ये, इट कुड बी अ नियरली फेक टाइप मोमेंटम। लेकिन अब देखते हैं कि अब श्योरिटी क्या है हमको। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये टेक्निकल के हिसाब से ऊपर ब्रेकआउट मार जाए। अदानी का नाम भी तो अभी फेमस हुआ है, खैर फेमस तो पहले से है, लेकिन आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, क्या पता बुल मोमेंटम निकलता जाए ऊपर, है ना? तो एक बार देख लेते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा आ रही है। तो एक बार प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम फिर से एक बार बैक ट्रैक करेंगे, अपने वापस जाएंगे हिस्ट्री में। लेट्स से हम 2014-15 के आसपास हम देखते हैं। तो ठीक है, एक बार इसमें भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखो क्या हुआ था, एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे। हमने पहले भी ये रेंज ड्रॉ करी थी कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था सम अराउंड इस लेवल पे। अगर आप देख रहे होंगे सम अराउंड यही लेवल था मार्केट का ब्रेकआउट देने वाला, ये वाला। इस लेवल पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था सम अराउंड, और यहाँ से मार्केट डबल गया था। 177 से सम अराउंड मार्केट गया था 360 के आसपास, लगभग डबल मार्केट ने अपने आप को दिया था। अब देखो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर और भी अच्छा सिनेरियो था। देखो मार्केट का मोमेंटम, मार्केट देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से जा रहा था ऊपर, ठीक है? अगर आप देखेंगे, लेट्स से मैं इसको भी ऐसे भी ले लेता हूँ थोड़ा सा, खाली एक एनालिसिस कर रहे हैं हम यहाँ पर, कुछ वो नहीं है कि मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, खाली एक एनालिसिस कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ ही एनालिसिस कर रहा हूँ। एक रेंज मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ था सम अराउंड, इसने डबल का लेवल अटेन किया था। अब देखो इसने क्या किया, मोमेंटम मतलब प्राइस सेक्शन के हिसाब से देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं आरएसआई के हिसाब से देखूँ तो देखिए यहाँ से मोमेंटम डिक्रीज़ हो रहा था। और हुआ क्या देखो उसके आगे, मोमेंटम डिक्रीज़ हुआ तो इसके आगे मार्केट नीचे गिरा है। ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर के लिए जा रहा है। ये देखिए, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक छोटी सी रेंज ब्रेकआउट दी थी यहाँ पे, एक बार हम देख लेते हैं। ये जो एक रेंज थी हमारी, मार्केट ने एक ब्रेकआउट लेवल पे पहुँच के बहुत ही अच्छा, देखिए यहाँ पर हैमर बनाया था, कितना प्यारा एक ब्रेकआउट कैंडल बनाया था मार्केट ने यहाँ पर। उसके बावजूद ब्रेकआउट फेल होकर मार्केट नीचे को आ गया। ये देख रहे होंगे आप, मार्केट यहाँ से नीचे को आया, और कितना नीचे आया, बिल्कुल अपने लेवल के आसपास आ गया था, जो उसका लेवल था, ये उसका लेवल था। तो मार्केट यहाँ तक पहुँच गया था। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये तो इसने फंसा दिया अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद, है ना? बट मार्केट यही तो है ना, मार्केट फंसाता ही है आपको, और मेरे को भी, मतलब हम जैसे जो ट्रेडर हैं, जो बिल्कुल छोटे ट्रेडर हैं, मार्केट फंसाता है। तो हमको समझना मार्केट को बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस सब चीज़ों, सब एंगल से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई। सो हमारे पास 2 सिनेरियोज़ बनते हैं, आइदर, अभी एक और चीज़ देख लेते हैं, मैं देखना भूल गया था, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम भी मैं देखता हूँ, बड़े अच्छा एक बुक पढ़ी थी मैंने, प्राइस एक्शन वॉल्यूम वाली। वो हमेशा कहती थी लेडी कि, ऑथर जो थी, कि विदाउट वॉल्यूम जो एनालिसिस करते हैं, आई डोंट नो क्या करते हैं, ये प्राइस एक्शन उनको समझ नहीं आता था। आई मीन प्राइस एक्शन समझ में आता था, लेकिन साथ में वॉल्यूम हो तब उनको समझ में आता था। तो अब उस बुक के हिसाब से जाऊँ तो देखो वॉल्यूम क्या कहता है। वॉल्यूम जो कहता है ना, ये देख रहे हो यहाँ पर एक बड़ा नेगेटिव वॉल्यूम आया था, और ये उस समय आया था जब और अदानी पोर्ट या अदानी के सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई चल रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि हो क्या रहा है अदानी में उस समय। और उस समय एक ये बहुत अच्छा नेगेटिव वॉल्यूम यहाँ पर आया था। तो उस हिसाब से भी मैं देखूँ तो वॉल्यूम नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा है।
ये देख रहे होंगे आप 311 सम अराउंड मिलियन के आसपास का ये नेगेटिव वॉल्यूम है और ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव वॉल्यूम है। इसको शायद ही ओवरकम अभी तक मार्केट कर पाया होगा। तो वो देखने वाली बात है अब कि मार्केट क्या बिहेव करता है, ये हमारी एनालिसिस है। हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये तो मार्केट को बताना है। हमारा तो काम ये है कि एनालिसिस कर देना है। तो अगर मैं अगर ट्रेड लेने पर आऊँगा तो किस तरीके का ट्रेड लूँगा, वो एक बार अब देख लेते हैं। अब मेरी जो एनालिसिस कहेगी, मतलब मुझे क्या लगता है कि क्या मार्केट को करना चाहिए यहाँ से। देखो, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था सम अराउंड ये लेवल, मार्केट का ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है? सम अराउंड 430 450 का मान लो, ये एक मार्केट का ब्रेकआउट का लेवल है। अब अगर हम आगे देखें तो मार्केट में, अगर मार्केट को दो काम करना है, या तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाए, या तो रेंज पे रहे, या तो नीचे आ जाए। हमको जो इंडिकेटर से पता लग रहा है कि मार्केट नीचे की साइड आ सकता है, मार्केट ने पहले भी कर रखा है, इट्स नॉट समथिंग न्यू कि मार्केट पहली बार कर रहा है। मार्केट का वॉल्यूम भी नेगेटिव है, ठीक है? तो हम इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि मार्केट नीचे नहीं आ सकता यहाँ से, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे 2-3 चीज़ें देखेंगे। या तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, तो हम इसको होने देंगे कंटिन्यू, तब तो ये बिल्कुल हमारे टेक्निकल को फॉलो कर रहा है। अब हमको यहाँ पर तो स्मार्ट होना पड़ेगा, हम एक बायस्ड होके नहीं बैठ सकते हैं। बायस्ड होके बैठेंगे तो थोड़ा-सा दिक्कत में आ सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में हमें रुकना पड़ेगा। यहाँ पर ये ब्रेकआउट भले ही दे रहा है, लेकिन हमें, हमारे को मोमेंटम बता रहा है कि नीचे की साइड है। तो हम यहाँ पर रुकेंगे, बिल्कुल अदानी पोर्ट को ऊपर जाने देंगे। अगर ये ऊपर जाता ही रहता है, एक और कैंडल ऊपर को बनाता है, एक और वीक पॉजिटिव लेके, और फिर नेक्स्ट वीक भी पॉजिटिव की साइड डायरेक्शन जाने स्टार्ट करता है, तो हम बिल्कुल मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, बायर्स की तरह, बुल की तरह ट्रेड लेंगे। बिल्कुल 250 के आसपास का हमारा एक पहला टारगेट होना चाहिए, सम अराउंड 1150 के आसपास का हमारा टारगेट होना चाहिए। हम मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट लेट्स से एक वीक और ऊपर होने के बाद फिर अगर स्लाइटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारा ब्रेकआउट, जो हमने एनालिसिस करी है कि यहाँ से ब्रेकआउट फेल होकर मार्केट नीचे गिरेगा, वो भी एक हो सकता है। तो वो उसको हम तभी मानेंगे अगर वो रेंज के अंदर क्लोजिंग दे देगा वीकली। रेंज के अंदर अगर इसने क्लोजिंग दे दी वापस से, तो हम ये बोलेंगे कि ओके, दिस इज़ अ फेक ब्रेकआउट, और मार्केट नीचे यहाँ पर हमारे फिर नीचे के लेवल खुल जाएंगे। नीचे के लेवल हमारा ये वाला पहला रेंज का ये वाला लेवल हो जाएगा कि ये हमारा जो 660 के लेवल है, सम अराउंड 700 के आसपास के जो लेवल है, ये हमारा लेवल हो जाएगा कि ठीक है, दिस इज आवर लेवल की मार्केट यहाँ तक आ सकता है। और उसके बाद एक वाइल्ड लेवल जो है वो एक ये लेवल हो जाएगा 500 के आसपास, और 500 से अगर नीचे भी गिर गया तो सम अराउंड 430 450 के आसपास का हमारा एक लेवल इसमें हो सकता है, जो कि मार्केट ने पहले भी कर रखा है। इट्स नॉट लाइक कि कुछ हवा में बातें चल रही हैं। जो मार्केट ने पहले कर रखा है, जो अदानी पोर्ट स्पेशल स्टॉक है जो इसने पहले कर रखा है, वो ये अपनी चीज़ को रिपीट कर सकता है। आई हैव रेड इन सो मैनी बुक्स दिस थिंग कि मार्केट विल गोना रिपीट इटसेल्फ, चाहे डिकेड्स क्यों ना हो, चाहे सेंचुरीज क्यों ना हो, मार्केट अपने आप को रिपीट करता ही है। चाहे उसमें डिफरेंस है 50 साल पहले, चाहे 100 साल पहले की भी मैंने बुकें पढ़ी हुई हैं, वाइकॉफ की 1938 में पब्लिश जो हो रखी हैं सम अराउंड, उसमें भी सेम बातें हैं। वो बात जो 100 साल पहले किसी ने कही है, वो सेम बात आज भी कोई ना कोई ऑथर कह रहा है बुक्स में। तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू सी कि मार्केट वही रिपीट करता है अपने आप को। इट हैज़ एन हैबिट ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। तो ये एक मेरी एनालिसिस है जिसमें कि मुझे ये लगता है कि मार्केट यहाँ से एक फॉल्स ब्रेकआउट दे देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बायस्ड होकर बैठ जाऊँ कि नहीं, मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट देगा ही, भले ही मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, भले ही मार्केट सारे मेरे लेवल को क्रॉस करता हुआ ऊपर जा रहा है, फिर भी मैं बायस्ड होकर बैठा हूँ, नहीं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, एक वीक और पॉजिटिव क्लोजिंग देके नेक्स्ट वीक पॉजिटिव देने स्टार्ट हो जाता है, मैं बिल्कुल मार्केट की तरफ ऊपर की तरफ बैठ जाऊँगा, ठीक है? और अगर मार्केट एक नीचे का सेम लेवल का स्टॉप लॉस लेके अगर मार्केट वहाँ से नीचे आता है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो या तो ये रीटेस्ट करेगा, 2 चीज़ें हो सकती है, या तो यहाँ से रीटेस्ट कर ले इस लेवल को, ठीक है? रीटेस्ट लेवल करेगा, तब तक मैं शांति से बैठा रहूँगा, मैं अपना एक छोटा-सा स्टॉप लॉस ऑलरेडी ले चुका हूँगा। और फिर मार्केट जब इसको ब्रेकआउट करेगा, ये वाले जो लेवल है 900 का लेवल को नीचे आएगा, यहाँ से रेंज के अंदर क्लोजिंग दे देगा, वहाँ से हमारे लेवल्स खुल जाएँगे 600 के आसपास के। तो लेट्स सी मार्केट क्या बिहेव करता है, क्या नहीं बिहेव करता है। अभी तो मार्केट एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एक और जो मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन जो देता है, जो मिलता है, वो मिलता है इस लेवल से, ये जो 200 इंडिकेटर है। जब भी मार्केट देखो 200 के काफ़ी ऊपर चले गए, मार्केट 200 मूविंग जो है, ये वाली जो मेरी मूविंग एवरेज है 200 की है, मार्केट ने हमेशा 200 को टच करने आया है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 200 का लेवल है, मार्केट ऊपर है उससे, और मार्केट इसको टच करने की कोशिश कर सकता है एक लेवल।
तो देखने वाली बात होगी। मैं ये मोमेंटम तो बिल्कुल ये वाइल्ड हो जाएगा कि मार्केट 470 इस पर आए, लेकिन ये मोमेंटम बिल्कुल कैचेबल है 550 के सम अराउंड का। ये मोमेंटम मार्केट दे सकता है इन फ्यूचर, या नहीं भी दे सकता है, और मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो दोनों चीज़ें हैं, हमको दोनों चीज़ें लेके चलनी है। एक मेरा एक ये मेरी एक एनालिसिस थी जो मैंने एक दी थी, जो मुझे एक लगा कि शेयर करनी चाहिए। चाहे क्योंकि मैं तो उतनी कैपिटल से नहीं कर पाता हूँ, तो ऑब्वियसली कोई अगर अच्छे कैपिटल से कर सक रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। इट्स अ पेशेंस गेम। ऐसा नहीं है कि कल ये परसों ये हो जाएगा, या अगले हफ्ते हो जाएगा, उसके अगले हफ्ते हो जाएगा। आपको वेट करना पड़ेगा, पहले मार्केट को लेवल्स में आना पड़ेगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको फिर 1 वीक के बाद नेक्स्ट वीक भी ऊपर जाने लगता है, तो आपको ऊपर के लिए एक बार देखना पड़ेगा। आप छोड़ नहीं सकते ऊपर का मोमेंटम। लेकिन अगर मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आता है, ब्रेकआउट देने की स्टार्टिंग कर ले, फॉल्स ब्रेकआउट्स हमें लगने लग जाता है, कैंडल्स वैसी बनाने लग जाता है ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट वाली, तो बिल्कुल हम तैयार बैठेंगे नीचे के लिए भी। तो दिस वाज माय एनालिसिस ऑफ अडानी पोर्ट स्पेशल। आप ही के साथ करिए, लेट्स सी क्या मार्केट करता है। चलिए ठीक है, कुछ और एनालिसिस करेंगे फिर से एक और बार मिलके, और देखेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है। किसी और स्टॉक को लेके बैठेंगे एक बार। चलिए, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो एनालिसिस या वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल कोशिश करूँगा बनाने की। इससे पहले की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही बेकार हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उनको देखने का, मैं पहले ही कह देता हूँ आपको। सो मार्केट में लगभग सीख ही रहा हूँ, लेट्स सी क्या आगे और सीख पाता हूँ। चलो मिलते हैं टिल कोई एक नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।